आज रूप बेहद खुश थी। उसने वह कर लिया था जो उसने चाहा था। साल भर की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। उसने एक खूबसूरत सा केक टेबल पर सजाया जिस पर लिखा था हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेस रंजीत। 1 साल हो गया। खुशी उससे संभाले नहीं संभल रही थी। उसने आज अपना पारंपरिक सलवार कुर्ता नहीं पहना बल्कि एक फ्लोइंग गाउन, उसके साथ मैचिंग सैंडल, हाथ में घड़ी, गले में खूबसूरत सा हार। बाल जो हमेशा चोटी में बंधे रहते थे आज उन्हें भी रबर बैंड से आज़ादी दे दी गई थी। खुद ही के रूप को देखकर रूप चकित रह गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। रंजीत ही था। उसे एक पल निहारता रहा। पहले प्यार फिर नफरत ने आंखों में जगह ले ली। यह ड्रेस, यह सैंडल, यह हार, यह सब कहाँ से आया बताओ? जोर से चिल्लाकर उसने कहा, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल अंग्रेजी मैम साहब जैसी। क्या मतलब? आई विल शो यू। कम दिस वे मिस्टर रंजीत। उसने एक लेटर रंजीत के हाथ में पकड़ा दिया। रंजीत का सिर थोड़ी देर घूमता सा महसूस हुआ। क्या है यह सब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ वह लेटर, नीचे योर्स एंड ओनली योर्स रूप। अब रूप ने धीरे से बताया, करीब 1 साल से मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ सैम से। गांव की पढ़ी लिखी, मुझे तो बस पंजाबी और हिंदी ही आती थी, मगर थोड़ा हिचकिचाते हुए जब तुम मुझे देखकर हंस देते थे और कहते अंग्रेजी में तेरा हाथ तंग है तो बड़ी कौफत होती। मैंने तय कर लिया कि मैं अंग्रेजी सीखूंगी। सैम जो तुम्हारा दोस्त है मुझे अंग्रेजी सिखाकर अपनी दोस्ती निभा रहा था। थोड़ी देर खामोशी पसरी रही दोनों के बीच। फिर रूप ने कहा, जब तुम शक करते, गुस्सा होते तो सैम का दिल टूटता। कई बार उसने मना भी किया, मगर मैंने अपनी कसम देकर उसे फिर राज़ी किया। हम दोनों अकेले में अंग्रेजी सीखते थे। उसने बहुत मेहनत की और मेरे साथ, और अब मैं इंग्लिश लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ। यह सब केवल तुम्हारे लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में भेज देता। तुम बहुत आसानी से 3-4 महीने में सीख लेती। उसके लिए सैम को क्यों परेशान किया? इस बार वह बेहद चिंतित लगा। मैं तुमसे ही तो छुपाना चाहती थी। मन में था कि तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। देखो मैंने दिया ना, यहाँ मैंने क्या कर दिया। शक और जलन में। जानती हो रूप, मैं सैम के घर क्यों गया था? मैं बता नहीं सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया था तुम लोगों को साथ देखकर। मन में सोचा सैम को ही ख़त्म कर दूं। वह आवेश में बोला, क्या? रूप की आंखें निकल आई। उसका हाथ कांपने लगा। क्या कह रहे हो तुम? असल में शक ने मुझे अंधा कर दिया था। आज जो मैंने पेस्ट्रीज खरीदी थी उनमें जहर था रूप, उनमें जहर था। जल्दी चलो सैम के घर, कहीं अनर्थ ना हो जाए। तुरंत दोनों कार में बैठकर चल दिए। रूप आंखों में आंसू भरे, अस्त व्यस्त बाल, जिस काजल को बड़े मनोयोग से उसने आज आंखों में भरा था, अब वह वहां से बहकर इधर उधर बिखर रहा था। गाड़ी के रुकते ही रंजीत तुरंत भागा दरवाजे की तरफ और बदहोश बेल बजाता रहा। दरवाज़ा था कि खुल ही नहीं रहा था। क्या हो सकता है? दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? जिस अनहोनी का डर था, क्या वह हो गई? अब उसके भी हाथ कांपने लगे। तभी रूप ने कहा, दरवाज़ा तोड़ दीजिए। उसने पूरी ताकत से अपना शरीर दरवाजे पर मार दिया। कुछ ही पल में धम्म से अंदर गिर पड़ा। सामने खड़ा था सैम। तुम सैम? जोर से खिलखिला उठा सैम। हाँ, मैं सैम। तभी रूप बोल पड़ी, सैम तुमने पेस्ट्रीज नहीं खाई? हाँ नहीं खाई, क्योंकि मेरा यार दिल से देकर ही नहीं गया था। उसने रंजीत को चिढ़ाते हुए कहा। मैं फ्रिज में रख रहा था कि पता नहीं कैसे हाथ से पूरा डिब्बा ही छूट गया और 2 मिनट में सारी पेस्ट्रीज का सत्यानाश। उसके बाद 1.5 घंटा लगा साफ सफाई में। सोच रहा था तैयार होकर तुम्हारे घर ही पहुंच पार्टी लूँगा, इसीलिए नहा रहा था।
और इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया। मगर मेरा यार तो इतना बेताब था कि दरवाज़ा ही तोड़ने पर उतारू हो गया। हाँ हाँ हाँ। उसकी उन्मत्त हंसी ने सारी गंभीरता, सारा तनाव जैसे छूमंतर कर दिया। थैंक गॉड सैम तुमने पेस्ट्री नहीं खाई। रंजीत ने सैम को गले लगा लिया। थैंक गॉड। उसने सैम को कस कर बीछ लिया। नहीं तो मैं इतने प्यारे दोस्त से आज हाथ धो बैठता। मैंने कितनी बड़ी नादानी की मैं बता नहीं सकता। मगर रूप ने इशारे से मना किया कि कुछ बातें ना ही पता चले तो अच्छा है, कुछ गंदी भावनाएं ना ही उजागर हो तो अच्छा है। वैसे आज एनिवर्सरी के दिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सैम, तुमने आज मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया तो केक तुम्हारे बिना कैसे काट सकते थे, इसीलिए तुम्हें लेने आए हैं। चलो। रंजीत ने कहा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही कहानियों के लिए।